हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 दैट इज आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.1 के ये चारों क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको करने के लिए हम लोग नोटबुक में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 70 डिग्री और एंगल बी 60 डिग्री दे रखा है। फिर बोला ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और बोला इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो मुझे एक एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करना है विद ए बी 5 सेंटीमीटर। मतलब पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो भी दे रखा है। ठीक है, हम लोग को ए बी 5 सेंटीमीटर होना है तो सबसे पहले ए बी बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माई ए बी। तो एग्जैक्ट ट्राई करो प्रिसाइज बने यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज माई ए बी, यह है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, एंगल ए 70 डिग्री। अगर एंगल ए 70 डिग्री, यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर ले लेता हूँ अपना और 70 डिग्री एंगल इसे मार्क कर लेता है, जो कि इधर से गिनेंगे 70 डिग्री, इधर से गिन रहे तो दिस वुड बी माई 70 डिग्री। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री। अब बी से 60 डिग्री ड्रॉ करना है तो बी के पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग प्रोट्रैक्टर रख लेते हैं। अब बी से 60 डिग्री मार्क करना है तो इधर से 60 डिग्री देखना पड़ेगा। तो इधर से 60 डिग्री वुड बी दिस वन। ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, बी और इसको। ठीक है, और ये दोनों लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं ये वाला पॉइंट मेरा सी बन जाएगा। सो मैंने ए बी सी ट्राइंगल बना लिया। और इसके डायमेंशंस क्या क्या बोले लिख लेते हैं, एंगल्स क्या क्या। एंगल ए ये मेरा 70 डिग्री था और एंगल बी था मेरा 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इसका सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। अब सरकम सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सरकम सेंटर बना लेते हैं। तो सरकम सेंटर हम लोग को कैसे मिलता है, सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल कैसे मिलता है, अगर कोई भी एक साइड ले लो, उस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, किसी भी साइड का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैं कोई भी दो साइड का ड्रॉ करूंगा और जहां पर भी वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे तो वही मेरा सरकम सेंटर हो जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ये ड्रॉ करने से पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट है ए बी। ठीक है, अब इस ए बी लाइन का, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, बी पॉइंट में सबसे पहले कंपास को रखूंगा और मिडिल से, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैं प्रोट्रैक्टर को ओपन करूंगा और एक आर्क ड्रॉ करूंगा ऊपर और नीचे। ठीक है, और सेम मेजरमेंट से मैं सी पे भी अपना कंपास को रखूंगा और मार्क ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगा ताकि ये दो आर्क को इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे तक कर लेता हूँ, इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो। अब जहाँ पर भी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। तो मुझे जो स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, दिस लाइन, ये वाला जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक तो परपेंडिकुलर भी है मतलब 90 डिग्री भी है, बाइसेक्टर मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इन, मतलब कोई भी दो साइड्स का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। लेट्स से सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बी में अपना कंपास रखूंगा। ठीक है, और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही ओपन करना है। आप आँख से खुद से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो एक आर्क इधर पे और एक आर्क नीचे पे, और सेम मेजरमेंट को ही ओपन रखते हुए यहाँ से भी पॉइंट ए पॉइंट से भी मुझे एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क नीचे पे ड्रॉ करना है। और जहाँ पर भी ये दोनों आर्क को इंटरसेक्शन हो रहा है उन दोनों पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब वैसे ही कोई भी दूसरे साइड का कर लो, या तो ए सी का निकाल लो या तो बी सी का निकाल लो। मैं बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, बी सी लाइन में बी में प्रोट्रैक्टर रखूँगा और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पे। अब फिर से सी पे पॉइंट कंपास को रखूँगा, इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए आर्क ड्रॉ करता हूँ, एक इधर पे और एक इधर पे। और जहाँ पर भी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे जोड़ दूंगा।
इस पे ऐसे रखते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही होगा मेरा सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको मैं ओ मार्क कर देता हूं। ठीक है, दिस इज माई ओ। अब मुझे क्या करना है, अब फिर से मुझे प्रोट्रैक्टर लेना है, तो सर्कम सर्कल जो मुझे सर्कम सेंटर मिला एग्जैक्टली वहां पे मुझे प्रोट्रैक्टर रखना है, और किसी एक साइड, मतलब मान लो सी हो या फिर ए हो, कोई भी साइड हो, उतना तक मुझे अपना कंपास ओपन करना है। ठीक है, कंपास ओपन करके मुझे सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है मेरा, ये ए बी सी तीनों पॉइंट से पास करेगा। एग्जैक्टली पास नहीं हो रहा, शायद से थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ी हो गया कहीं पे डायमेंशन में या फिर एंगल में। अगर प्रॉपरली बनाया जाए तो ये एग्जैक्टली पास करता है उन तीनों पॉइंट से ही। थोड़ा सा इधर उधर करके देखते, बी से पास कर रहा है और सी से भी थोड़ा सा पास, मतलब आई होप आपको आइडिया हो गया। अगर आपने एग्जैक्ट सारे प्रिसाइज लिए होंगे तो एग्जैक्टली तीनों पॉइंट से ही पास करेगा। मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आई होप आप माइंड नहीं करोगे इस मिस्टेक को। ठीक है, चलिए, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आपको अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स में आपने, आपको क्या लिखना है, आपने जो भी अभी किया उसको आपको वेगली, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना, थोड़ा बहुत आपको समझा देने से इनफ रहेगा। सबसे पहला आपने क्या किया, ड्रॉ ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एंगल ए, ड्रॉ एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री, है ना, ड्रॉ एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपने ये दो ड्रॉ करा। ठीक है, एंड नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एज सी, नेम देयर इंटरसेक्शन पॉइंट एज सी। ठीक है, सी नेमिंग कर दिया। अब क्या करा हम लोगों ने, थर्ड हम लोगों ने क्या करा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ करा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी यूजिंग कंपस, कंपस यूज करा, है ना। एग्जैक्ट यूजिंग कंपस लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी, है ना। फिर फोर्थ में हम लोग ने क्या करा, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओ, है ना, ओ हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करा। फिर क्या करा, ड्रॉ सर्कल यूजिंग ओ एज सेंटर, ओ को मैंने सेंटर लिया, एंड रेडियस इक्वल्स टू ओ सी, एंड रेडियस इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, सो यही मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा सॉरी, एक चीज मिस हो गया था, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो मुझे पूछा है कि सेंटर जो है इनसाइड या फिर आउटसाइड द ट्राइंगल है, तो मुझे सेंटर जो मिला इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री एंड ए सी इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे ए बी 5 सेंटीमीटर हम लोग बना लेते हैं। तो स्केल लेते हैं एंड लेट्स ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इस बार ट्राई करते हैं कि प्रिसाइज हो। ठीक है, ए बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। फिर मुझे एंगल ए 100 डिग्री बनाना है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, अपना प्रोट्रैक्टर लूँगा और एंगल ए में 100 डिग्री मार्क करूँगा। 100 डिग्री कहाँ से मैं गिनूँगा, इधर से, राइट हैंड साइड से ना, यहाँ से 100 डिग्री। तो ये वाला दिस पॉइंट वुड बी माई 100 डिग्री। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं।
एंगल ए इज 100 डिग्री, दिस इज माई 100 डिग्री। फिर ए सी, ठीक है, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर होना है, तो ए सी अगर 4 सेंटीमीटर चाहिए तो यहाँ से हम लोग का स्केल यूज करके ही 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं सिंपली। 4 सेंटीमीटर मार्क इज दिस पॉइंट वुड बी माई सी, दिस इज ए सी। अब क्या करेंगे, सी और बी को भी ज्वाइन कर देते हैं, सी को और बी को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो ए बी सीज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो सबसे पहले ए बी साइड का निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या करूंगा, बी में मैं अपना कंपास का रखूंगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करूंगा और आर्क ड्रॉ करता है, ठीक है, ये ऊपर पे और ये नीचे पे। अब ए पॉइंट से भी आर्क ड्रॉ करता है, ये ऊपर में और ये नीचे में, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए मैं कंपास को आधा से ज़्यादा ओपन करूंगा और यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आर्क लगाते हैं। अब सी पॉइंट में मैं कंपास रखूंगा, सी पॉइंट से भी ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करता है और नीचे की तरफ एक ऐसे आर्क ड्रॉ करता है। अब जहां पर भी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पर भी ये दोनों लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट वुड बी माई सर्कम सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग ओ मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां पर भी मेरा ओ मिला इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं कंपास ऐसे रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कंपास को इतना ओपन करूंगा कि किसी एक वर्टेक्स को रीच कर जाए, या तो ए या तो बी या फिर सी, किसी को भी रीच कर जाए, ए तक रीच कर जाए। मैं ऐसे ओपन करता हूँ इसको, चलो बी तक ही रीच करने वाला कर लेते हैं, मुझे दिखने में ईजी होगा, ठीक है। बी तक रीच करने वाला मैंने इसको ओपन कर दिया। अब क्या करना है, बस सर्कल को मुझे ड्रॉ कर देना है, बस ऐसे। आई होप तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, बिल्कुल इस बार बहुत सही बना है, ठीक है। सो दिस इज माई सर्कम सर्कल, ठीक है। चलिए फिर आगे हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा वो देखते हैं। फिर आगे क्या पूछा है, इस सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, द सेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल, जो सेंटर है इस ट्राइंगल के बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि जब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल रहता है उसका सर्कम सेंटर हमेशा सर्कल से बाहर रहता है, मतलब ट्राइंगल से बाहर रहता है, ठीक है। तो सेम वे में हम लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो भी आपको वेगली, मतलब एग्जैक्ट आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, पर आपने जो जो किया आपको स्टेप 1 से हम लोग लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या क्या, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग को ये डाउट होता है यार कैसे लिखे, क्या लिखे। तो देखो आपको एग्जैक्ट सब कुछ आपने क्या क्या वो लिखना नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या करा। पहले स्टेप में ये ड्रॉ करा, फिर सेकंड स्टेप में हम लोग ने क्या करा था, ड्रॉ एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर, है ना। तो यूजिंग प्रोट्रैक्टर लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखने से भी आपको चलेगा। फिर थर्ड हम लोग ने क्या करा, मार्क सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मार्क ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ए बी सी इज माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। फिर सी को यहाँ पे मार्क करके मुझे ए बी सी ट्राइंगल मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मार्क किया ओ, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर एज ओ, उसको मैंने ओ मार्क किया। फिर ड्रॉ सर्कल यूजिंग ओ एज सेंटर एंड ओ को सेंटर रखा था और ओ बी को रेडियस लिया था, एंड ओ बी एस रेडियस। ठीक है, यही करा था। चलिए ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। तो मुझे ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ करना है और मुझे तीनों मतलब सारे ट्राइंगल के साइड्स दे रखे हैं। उसके बाद बोला फिर से इसका सर्कल बनाना है। फिर सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करता है वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ए बी हम लोग 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। अरे थोड़ा सा आगे निकल गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। दिस इज माई ए एंड दिस इज बी, और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे बी सी ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर और सी ए ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। तो इस बार ए बी मतलब बी सी और सी ए 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना स्केल में और प्रोट्रैक्टर कंपास दूंगा। यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर ओपन कर लूँगा। आई होप ये 6 सेंटीमीटर ही बना है ना बस, हाँ 6 सेंटीमीटर ही है। अब क्या करूँगा, इस तरफ पे मैं 7 सेंटीमीटर ओपन करूँगा। तो एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। अब क्या करूँगा, बी में मैं अपने इस कंपास को रखूँगा, फिर इधर से ऐसे आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर ए में ऐसे कंपास को सेम कंपास को ऐसे रखूँगा और इस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और जहाँ पर भी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस इंटरसेक्शन से सबसे पहले ए तक ज्वाइन करूँगा और इसी इंटरसेक्शन से बी तक भी मैं ज्वाइन करूँगा और इस पॉइंट को मैं सी बोल दूंगा। सो ए बी सी वुड बी माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यहाँ पे ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लिया था, और सी ए भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है ड्रॉ, मुझे क्या करना है, ड्रॉ द सर्कल ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी का मुझे सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं सर्कम सेंटर फाइंड करता हूँ। सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो ए बी साइड है उधर से मैं आर्क ऐसा ड्रॉ करूँगा ताकि जस्ट आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके कंपास यहाँ पे एक ऐसा आर्क ड्रॉ करूँगा और नीचे पे भी आर्क ड्रॉ करूँगा। फिर सेम मेजरमेंट को ही लेके मैं ए से भी इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए दो आर्क ड्रॉ करूँगा। ये एक आर्क और नीचे पे और एक आर्क। ठीक है, जहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आर्क्स, उनको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब BC से सेम काम मैं करूंगा। BC से भी अपने प्रोट्रैक्टर को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करूंगा और आर्क्स ड्रॉ करूंगा। दिस माई फर्स्ट आर्क एंड दिस इज माई सेकेंड आर्क। अब C पॉइंट में अपने कंपास को रखूंगा, सेम काम करता हूँ, ये वाला दूसरा आर्क और ये वाला अगला आर्क। ठीक है, फिर दोनों आर्क जहाँ पे कट रहे हैं उसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो ये लोग यहाँ पे ही ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर उस पॉइंट को मैं O मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या करूँगा, O को सेंटर रखूँगा और किसी भी एक साइड लेंथ मतलब रेडियस कोई भी एक साइड लेंथ ले लूँगा। मान लो B तक साइड लेंथ ले लेते हैं, B तक इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करूँगा, अब इतना मेजरमेंट का मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। आई होप तीनों वर्टेक्स से पास हो। बिल्कुल तीनों ही वर्टेक्स से पास हो रहे हैं। थोड़ा सा सी से भी पास हो ही रहा है, थोड़ा सा हाँ पास हो रहा है। काफ़ी एक्यूरेट ड्राइंग बना है हमारा, सर्कल बना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि अंदर लाई करता है कि बाहर लाई करता है, वो तो नहीं पूछा। लेट द सर्कम सेंटर बी हो, मेजर OA OB OC।
चलो ठीक है, ये तो डायग्राम करना था। मेजर करने को बोला है ओ ए, ओ बी और ओ सी को। बस आपको क्या करना है मेजर करने के लिए, आपको स्केल लेना है, बस मेजर कर लो कितना कर रहा है आप हमारा, लगभग 4 सेंटीमीटर। ओ ए 4 सेंटीमीटर, तो ओ बी भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए क्योंकि सर्कम सेंटर है तो सारे ही लेंथ सेम होंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर, और ओ सी भी हम लोग को कितना मिलेगा, ये भी हम लोग को 4 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर 4 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और ओ सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ बोला है? और कुछ नहीं। अब बस आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग ने जो भी किया बस वेगली आपको लिखना है। ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, यूजिंग कंपस ड्रॉ बी सी एंड ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी एंड ए सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी सी इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए बी सी इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, आप और भी चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर नहीं करने से भी चलेगा। फिर आगे और फिर क्या लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ओ आई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मार्क एस, इसको हम लोग को मार्क करना है एज ओ। ठीक है, ओ एज अ मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद 6 स्टेप, टेकिंग ओ एस सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस ओपन किया था, ओ से बी तक, रेडियस ओ बी। ठीक है, यही हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा। तो ऐसे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं हमारे आईपैड में। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब कोई भी 2 पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, दिस माई ए एंड दिस इज माई बी। अब ए और बी से पास करने वाले जो सर्कल्स है उसमें सबसे छोटा पॉसिबल सर्कल कौन सा बन सकता है और उसका रेडियस क्या है, यही पूछा है। तो देखो, ए और बी से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल्स है। एक तो ये वाला सर्कल है, ए और बी से पास कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। एक ये सर्कल हो सकता है और ऐसा भी सर्कल हो सकता है, नीचे पे भी ऐसे हो सकता है जो ए और बी से पास कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ए और बी से पास कर रहे हैं। ठीक है, पर देखो जो सबसे छोटा सर्कल जो ए और बी से पास कर रहा है वो कैसा सर्कल होगा, वो ऐसा सर्कल होगा जहां पे ए और बी विल एक्ट एज अ डायमीटर। ठीक है, मतलब ए और बी जो है, ए बी उस सर्कल का डायमीटर बनना चाहिए, जैसे कि ये सर्कल। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल जो ए और बी से पास कर सकता है। तो इस सर्कल में क्या होगा, ए बी विल बी माई डायमीटर। ठीक है, दिस वुड बी माई डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो सकता है, ये रेडियस डायमीटर का आधा। इसीलिए व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी, लीस्ट पॉसिबल रेडियस वुड बी, लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकता है, वो ए बी जो डिस्टेंस है उसका आधा, ए बी बाई 2, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी। मतलब ए बी जो डिस्टेंस है उसका आधा ही होगा हमारा रेडियस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.1।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.4 दैट इज कॉर्ड्स एंड द एंगल्स दिस सबटेंड, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।